अब जैसा कि एपिसोड 2 की एंडिंग में लॉम डीन को ढूंढ लेता है और उसे ग्रैंडमा के पास लेकर आता है। अब एपिसोड 3 की स्टार्टिंग डीन और लॉम को ग्रैंडमा के साथ दिखाते हुए होती है। अब डीन खड़ा होकर जाने लगता है तो लॉम उसे कहता है, डीन कहाँ जा रहे हो? तो डीन कहता है, वॉशरूम। तभी डीन की ग्रैंडमा कहती है, भागो मत, मैंने वेबसाइट के लॉन्च के लिए ओपनिंग सेरेमनी रखी थी ताकि तुम्हें नए डायरेक्टर के तौर पर इंट्रोड्यूस करूं, लेकिन तुम भाग गए। मुझे दर्जनों सीनियर्स से माफ़ी मांगनी है। तो डीन कहता है, क्या आप माफ़ी मांगने जा रही हैं? तो डीन की ग्रैंडमा कहती है, वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुमने केकेपीपी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों किया? तो डीन कहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि केकेपीपी एक अच्छा क्लोथिंग ब्रांड है और उसके प्राइस भी लोगों के करीब हैं और ये कई टारगेट्स ग्रुप में भी फैला है। इसकी पहुंच बच्चों, यंगस्टर्स, ऑफिस वर्कर्स और रिच पीपल में भी है। इसके बाद डीन अपनी मेड को इशारा करता है कुछ बोलने के लिए। इसके बाद मेड कहती है, मैं भी केकेपीपी के कपड़े पहनती हूँ, इनकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और धोने से ये बिल्कुल भी सिकुड़ते नहीं। तभी डीन की ग्रैंडमा कहती है, क्या किसी ने तुमसे क्वालिटी के बारे में पूछा? तभी डीन कहता है, हम केकेपीपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ग्रैंडमा कहती है, केकेपीपी में नहीं, क्योंकि ये एक घटिया कपड़ों का ब्रांड है, कोई इसे पहनना नहीं चाहता। तो डीन कहता है, मैंने इसे पहना है, मैं जितना ज़्यादा इसे पहनता हूँ मैं उतना ज़्यादा इसे पसंद करता हूँ और ऐसा कोई दिन नहीं है जब आप इसे पसंद ना करें। जिस पर ग्रैंडमा कहती है, तो ठीक है, ट्राई करो, अगर तुम इसे खरीदते हो तो मैं तुम्हारे लिए सब जला दूंगी, मैं तुम्हें इसे पसंद ना करने वाला बना दूंगी। तो डीन कहता है, वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा तो आपकी विश पूरी हो जाएगी। तभी लॉम कहता है, बस बहुत हुआ डीन, तुम जानते हो कि चेयरमैन केकेपीपी को पसंद नहीं करती, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो डीन कहता है, बेशक ये मेरी ज़िंदगी की छोटी सी खुशी के लिए है। जिस पर चेयरमैन कहती है, ठीक है, क्या तुम भूल गए कि चोट के निशान दर्द करते हैं? मुझे लगता है कि जो यादें तुम्हें पहले मिली थी एक झूठ है, क्या तुम फिर से हर्ट होना चाहते हो? फिर चेयरमैन लॉम को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने को बोल देती है और नुकसान को भी पे करने के लिए बोल देती है। आगे डीन से कहती है, ये फिर दोबारा नहीं होना चाहिए। अब चेयरमैन जैसे ही जाने लगती है, डीन कहता है, अगर आप चाहती हो कि मैं कंपनी में काम करूं तो आपको केकेपीपी के साथ काम करना होगा, और अगर आप ऐसा नहीं चाहती तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। ये सुनकर चेयरमैन हैरान रह जाती है। फिर डीन आगे कहता है, ग्रैंडमा सोच लीजिए, क्या आप मुझे केकेपीपी के साथ काम करने देंगी या फिर आप मुझे फिर से खो देंगी? इसके बाद लॉम और डीन को बाहर दिखाया जाता है। लॉम डीन को कहता है, क्यों तुम इस तरह चेयरमैन के खिलाफ चले गए? तो डीन कहता है, मुझे लगता है कि तुम ग्रैंडमा को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, क्या तुमने कभी नोटिस किया? तो लॉम कहता है, हाँ बिल्कुल, आई लव ग्रैंडमा वेरी मच, क्योंकि चेयरमैन के बिना मैं एक अनाथ था। मुझे नहीं लगता कि हम इसे इतना आगे बढ़ा सकते हैं। फिर लॉम के बचपन को दिखाया जाता है कि किस तरह से बच्चे उसे परेशान किया करते थे और चिढ़ाया करते थे कि उसकी मॉम ने उसे छोड़ दिया। अब एक दिन उस ऑर्फन की ओनर लॉम को कहती है कि तुमसे कोई मिलने आया है। लॉम खुश होकर भागता है और कहता है कि मेरी मॉम आ गई, लेकिन वो वहाँ चेयरमैन बेरूडा को देखता है। इसके बाद लॉम मिस बेरूडा से कहता है, ये मेरी मॉम नहीं है। तो वो लेडी लॉम से कहती है, ये मिस बेरूडा हैं जो अब तुम्हारी मॉम की जगह तुम्हारी देखभाल करेंगी। बेटा, आपको एक अच्छा और आज्ञाकारी बच्चा बनना होगा, चलो मुड़ो और मिलो इनसे। फिर लॉम चेयरमैन को हेलो बोलता है। इसके बाद फिर से प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है। डीन लॉम को कहता है, लेकिन तुम्हें मेरी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, मैं इससे परेशान हूँ। ग्रैंडमा की बात सुनते सुनते थक गया हूँ। मेरी भी अपनी लाइफ है, जिससे मैं प्यार करता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ। इसे ऐसे समझो, अगर एक दिन तुम किसी से प्यार करने लगो और ग्रैंडमा उसे पसंद ना करे, तब तुम समझोगे कि क्यों मैंने ऐसा किया। इस पर लॉम कुछ नहीं बोलता और फिर घर का एरियल व्यू दिखाया जाता है। इसके बाद कंपनी में जिस वक्त मीटिंग चल रही होती है तो डीन का ध्यान बस गेम खेलने में लगा होता है। लॉम मीटिंग में कहता है, हम न्यू हॉरिजन वेबसाइट में लेडीज़ अंडरवेयर को भी शामिल करने वाले हैं, क्योंकि लेडीज़ की परचेजिंग पावर इस समय काफ़ी ऊपर है। अब बोलते हुए लॉम डीन को भी देख रहा होता है
इसका ध्यान बस गेम खेलने में ही लगा होता है। अब लॉम आगे कहता है, और इस साल के इंटरनेशनल अंडरवियर शो में हमें जीतना होगा, क्योंकि मैं इसे वेबसाइट लॉन्च कॉन्फ्रेंस में यूज़ करना चाहता हूँ। और जहाँ तक बात डिज़ाइनर की है, तो सैंडी वैंग से कांटेक्ट करने को कहा था, क्या कोई रिप्लाई आया? तभी लॉम की सेक्रेटरी कहती है, 5 मिनट्स पहले सैंडी वैंग का रिप्लाई आया था, वो इस साल हमारे साथ काम नहीं कर पाएंगी। तो लॉम कहता है, लेकिन क्यों? तो लॉम की सेक्रेटरी कहती है, सर उन्होंने बताया कि वो प्रेग्नेंट हैं, इसलिए वो हमारे साथ काम नहीं कर पाएंगी। जिस पर दूसरा एम्प्लॉय कहता है, सर आप फिक्र मत कीजिए, हमने डिज़ाइनर्स की भर्ती निकाली है। तो लॉम कहता है, तो ठीक है, जल्दी से इंटरव्यू करवाने की तैयारी करो, मैं चाहता हूँ कि डिज़ाइनर्स इसी महीने काम शुरू कर दें। तभी बीच में डीन गेम खेलते हुए कहता है, यस मैंने मार दिया। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं, जिसके बाद डीन को लॉम देखता रह जाता है कि ये क्या कर रहा है। इसके बाद नए डिज़ाइनर्स के लिए इंटरव्यू शुरू हो जाते हैं। वो काफ़ी सारे लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन और डिज़ाइन भी देखते हैं। डीन इस काम में बहुत बोर हो जाता है, उसे नींद आ रही होती है। अब लॉम डीन को नींद भगाने के लिए एक हॉरर वीडियो सेंड करता है, जिसे देखकर डीन शॉक्ड रह जाता है और डर से चिल्लाते हुए अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है। ये देखकर सभी डीन को देखने लगते हैं कि इसे क्या हुआ। लॉम डीन को देखकर मुस्कुराने लगता है। इसके बाद जो आदमी अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था, लॉम उससे कहता है, तो ठीक है, थैंक यू, हम आपको कांटेक्ट करके बता देंगे। फिर एक लेडी इंटरव्यू देने आती है, जिसका नाम कांसिनी होता है। वो इससे पहले केकेपीवी में काम करती थी। फिर वो काफ़ी देर इंटरव्यू देती है, वो अपने डिज़ाइंस भी दिखाती है। अब ब्रेक के बीच में लॉम डीन से पूछता है, क्या तुम्हें उसके डिज़ाइन पसंद आए? तो डीन कहता है, हाँ, और मुझे वो डिज़ाइन इसलिए पसंद आए क्योंकि वो सभी डिज़ाइन काफ़ी सुंदर थे, पर जब तुम उनके कलर्स और पैटर्न्स को नज़दीक से देखते हो तो तुम क्लियरली डिफरेंस पाते हो। वहाँ पर कोई भी रिपीटेशन नहीं है, और जब इसे कंबाइंड देखते हैं तो वो लाजवाब लगता है। तो लॉम कहता है, तुम डिज़ाइनिंग के बारे में इतना कैसे जानते हो? तो डीन जवाब देता है, जब मैं विदेश में स्टडी कर रहा था तो मैं एक डिज़ाइनर से मिला था। तो लॉम कहता है, क्या वो लड़की थी? तो डीन कहता है, हाँ। इसके बाद वो कांसिनी को जॉब दे देते हैं। फिर जब कांसिनी वहाँ से बाहर आती है तो वो फ्लैशबैक को याद करती है। अब जिस दिन कंगन थाईलैंड आ रही थी, तो प्लेन में जिस वक्त वो अपने बगल में बैठी बच्ची को ड्राइंग सिखा रही थी, तो उसी दौरान उसने उस बच्ची को अपने डिज़ाइन भी दिखाए थे, और उसी दौरान उसके पीछे बैठी कांसिनी ने वो डिज़ाइन देख लिए थे। फिर जिस वक्त कंगन सोई थी, तो उसने उन डिज़ाइन की पिक्चर्स अपने फ़ोन में कैप्चर कर ली थी, और वही फ़ोटोज़ उसने लॉम और डीन को इंटरव्यू में दिखाए थे। इसके बाद फिर से कांसिनी को दिखाया जाता है, जो ये सोचकर खुश होते हुए मुस्कुरा रही थी। इसके बाद कंगन, उसके स्टेप डैड और उनकी डॉटर होम को दिखाया जाता है, जो मीटिंग कर रहे होते हैं। कंगन कहती है, क्या मिस कांसिनी ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया? तो उसके स्टेप डैड कहते हैं, हाँ, मैंने सुना है कि कांसिनी ने जियो डिपार्टमेंट स्टोर के डिज़ाइन डिपार्टमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तो कंगन कहती है, तो वो अब हमारी कॉम्पिटिटर है। तो कंगन के स्टेप डैड कहते हैं, अगर तुम परेशान हो तो क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? तो हम कहती है, कंगन को मदद की क्या ज़रूरत है, ये हेड ऑफ डिज़ाइन डिपार्टमेंट जो है। इसके बाद कंगन फ्लैशबैक को याद करती है, जब वो अपने स्टेप डैड के साथ मीटिंग कर रही थी। कंगन अपने स्टेप डैड से कहती है, मैं इस पोजीशन को नहीं लेना चाहती, तो कौन इसे लेगा? तो उसके स्टेप डैड बताते हैं, कांसिनी इस पोजीशन को लेगी। तो कंगन कहती है, तो ठीक है, मैं उनकी असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकती हूँ। तो उसके स्टेप डैड कहते हैं, क्या तुम सिर्फ एक असिस्टेंट की पोजीशन चाहती हो? तो कंगन कहती है, हाँ, आप जानते हैं मैं यहाँ क्यों रुकी हूँ, मैं इस तरह से ये पावर नहीं ले सकती। जब मेरी मॉम ठीक हो जाएंगी तो मैं अपनी पुरानी लाइफ में वापस चली जाऊँगी। उसके स्टेप डैड कहते हैं, मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। तो कंगन कहती है, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मुझे कोई अधिकार नहीं है, मेरा अपना अलग फाइटिंग का रास्ता है। इसके बाद फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है। होम कहती है, आपका क्या मतलब है? फिर वो कंगन से कहती है, क्या तुम ये मैनेज नहीं कर सकती हो?
तो कंगन कहती है मेरे पास कुछ दिन है। तो हम कहती है 3 वीक्स, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम ये नहीं कर सकती तो मैं इसे करवाने के लिए मिलन से कांटेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैं कंपनी की प्रतिष्ठा किसी ऐसे इंसान के हाथों में नहीं सौंप सकती जिसके पास तुम्हारी तरह कोई मर्यादा ना हो। तो कंगन कहती है तो आप वेट कीजिए और देखिए अंकल, इन 3 हफ्तों में मैं ये कर दूंगी। फिर वो हमसे कहती है तुम भी कर सकती हो। तो हम कहती है मैं भी देखती हूँ। इसके बाद कंगन अपनी डिज़ाइन में से वो ड्रेस तैयार करने लगती है। इसके बाद कंपटीशन का दिन दिखाया जाता है। कंगन अपनी टीम के साथ उस जगह पहुँच जाती है जहाँ वो इवेंट होने वाला था। इसके बाद जब वो अंदर जाने लगती है तो गार्ड आईडी कार्ड दिखाने को कहते हैं, लेकिन कंगन अपना आईडी कार्ड भूल गई थी। फिर जैसे ही वो लेने जाती है तभी लॉम बीच में आ जाता है और उससे वो बॉक्स टकरा जाता है। अब कंगन उसे देख लेती है, तो वो जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो लॉम उसे कहता है हे रुको, तुम मुझे हिट करके कहाँ भाग रही थी। इसके बाद कंगन अपने चेहरे को दिखाती है। कंगन को देखकर लॉम हैरान रह जाता है। कंगन कहती है मैं भाग नहीं रही थी, मैं कुछ लाने जा रही थी। तो लॉम कहता है उससे झूठ मत बोलो। तो कंगन कहती है तुम्हें कैसे पता मैं झूठ बोल रही हूँ। तो लॉम अपनी वॉच दिखाने लगता है। तभी महा कहता है सर अपनी घड़ी भूल गए हैं, इसलिए वो अपनी हार्ट बीट मेजर नहीं कर सकते, इसलिए वो नहीं बता पाएंगे कि तुम सच बोल रही हो या झूठ। तो कंगन कहती है ये क्या है, क्या तुम पागल हो। अब लॉम कंगन से पूछता है कि तुम किस कंपनी के लिए काम करती हो, क्या तुम्हारी कंपनी ने तुम्हें नहीं सिखाया अगर तुम किसी को हिट करो तो तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। तो कंगन कहती है मैंने कुछ गलत नहीं किया और तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुम वो हो जो चलते समय अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं करता। इसके बाद लॉम कंगन के सामने खड़े होकर उसका रास्ता रोकता है। तो कंगन कहती है हटो आगे से। तो लॉम कहता है नहीं, पहले मुझसे माफ़ी मांगो। इसके बाद कंगन उन बॉक्स को नीचे रखती है और लॉम को छूने की कोशिश करती है। ये देखकर लॉम डर कर पीछे हो जाता है, क्योंकि वो कभी भी किसी से टच नहीं होता, उसे हमेशा वायरस का डर रहता है। लॉम कहता है तुम क्या करने जा रही हो। तो कंगन कहती है ये वो है जो मैंने पहले किया था। फिर वो आगे कहती है तुम मेरा ध्यान खींचने के लिए ऐसा कर रहे हो ना, मैंने कुछ देर पहले रॉ क्रैप पपाया सैलेड खाया था, उसकी मुंह से स्मेल भी आ रही है। फिर वो कहती है कोई बात नहीं, और फिर लॉम को पकड़ने लगती है। वहाँ किसी तरह कंगन को पकड़ता है और बीच में आता है और कहता है तुम मेरे बॉस के साथ ऐसा नहीं कर सकती, मेरे बॉस जियो डिपार्टमेंट स्टोर के मैनेजर हैं। तो कंगन कहती है तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों को नीची नज़र से देख सकते हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास पैसा है। कोई और तुम्हारे बॉस से डरता होगा, लेकिन मैं नहीं। इसके बाद वो अपना सामान उठाती है और वहाँ से जाती है। इसके बाद लॉम अपने हाथों को वाइप से साफ करता है और सैनिटाइजर लगाता है। इसके बाद वो डिज़ाइन कंपटीशन शुरू होता है, जहाँ सभी कंपनी के मॉडल्स वहाँ रैंप वॉक करते हैं और अपनी अपनी कंपनी के क्लोथ्स के डिज़ाइन को डिस्प्ले करते हैं। वहाँ बैठे जजेस उन्हें नंबर दे रहे होते हैं। अब जिस वक्त वहाँ जियो डिपार्टमेंट की मॉडल आती है तो हम और उसकी सेक्रेटरी शॉक रह जाते हैं, क्योंकि यही डिज़ाइन केकेपीपी का भी है। फिर जब केकेपीपी की मॉडल वहाँ पर रैंप वॉक करने आती है तो फिर लॉम को ये देखकर झटका लग जाता है, क्योंकि यही डिज़ाइन केकेपीपी का भी था। वहाँ सब लोग और जजेस ये देखकर हैरान रह जाते हैं। इसके बाद सभी मॉडल के साथ उनके डिज़ाइनर भी आते हैं। मीडिया और बाकी लोग केकेपीपी और जियो डिपार्टमेंट स्टोर के डिज़ाइन के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वो दोनों डिज़ाइन सेम थे। अब पहले तो कंगन को समझ नहीं आता कि सब लोग इस तरह से क्यों देख रहे हैं, पर जब वो अपने बगल में देखती है तो उसे सब समझ आ जाता है। इसके बाद जजेस केकेपीपी और जियो दोनों कंपनीज़ को डिस्क्वालीफाई कर देती है और दोनों पर 1 साल का बैन लगा देती है। अब जजेस के वहाँ से जाने के बाद कांसिनी कंगन के पास आती है और कहती है ये ड्रेस अलग मटेरियल की बनी है, पर जो स्टाइल है ये वैसा ही है जैसा मेरा डिज़ाइन है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने मेरा डिज़ाइन चुराया है। ये सुनकर कंगन मुस्कुराती है और उस दिन फ़्लाइट वाला इंसिडेंट याद करती है, जब वो एक बच्ची को ड्राइंग सिखा रही थी। तो इसी लेडी ने कंगन से कहा था कि ये बहुत ब्यूटीफुल है, क्या तुम एक डिज़ाइनर हो।
फिर वो आगे कहती है, लाइंस बहुत खूबसूरत हैं। मैंने एक पिक्चर देखी जो ऐसी लग रही है जैसे एशियन और यूरोपियन का कॉम्बिनेशन हो। ये ब्यूटीफुल है। इसके बाद फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है। कंगन कांसनी से कहती है, क्या हम पहले कभी मिले हैं? तो कांसनी कहती है, मैंने तुम्हें इससे पहले नहीं देखा, शायद इसलिए क्योंकि तुमने मुझे पहले देखा है। कब तुमने मेरा डिज़ाइन चुराया? तो कंगन कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की, लेकिन छोड़ो, जाने दो। जब क्रिएटिविटी के बारे में सोचने के लिए मेरे पास दिमाग भी नहीं है तो उसके पास मुझे याद करने का दिमाग कैसे हो सकता है। इसके बाद लॉम उन दोनों मॉडल्स को वहाँ से जाने को बोलता है। फिर वो कंगन और कांसनी से कहता है, तुम दोनों मेरी आंखों में देखो। तो कंगन कहती है, क्या ये सही समय है? तो लॉम कहता है, वैसे शायद मैं जानता हूँ कौन झूठ बोल रहा है, मेरी आंखों में देखो। तो कंगन कहती है, वट, क्या तुम्हारी आंखें लाई डिटेक्टर हैं? मैं इसे नहीं देखना चाहती, मैं सच कह रही हूँ। फिर लॉम कांसनी की तरफ देखते हुए कहता है, अगर तुम इसे नहीं पकड़ते हो इसका मतलब तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारी कंपनी के लोग हमारी कंपनी के काम को चुराते हैं। तभी पीछे से हॉम कंगन से कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे डैड ने तुम्हें एक चांस दिया लेकिन तुमने मेरे डैड की कंपनी की रेपुटेशन बर्बाद कर दी। तो कंगन कहती है, क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगी क्या मैंने वही किया जो उसने कहा? तभी कांसनी कहती है, मैं जानती हूँ किसी बड़े प्रोजेक्ट का चार्ज होना आप पर काफ़ी दबाव डालता है, लेकिन आप इस तरह किसी का काम नहीं चुरा सकते हो। तो कंगन कहती है, क्या तुम मेरे बारे में बोल रही हो? और तुम्हारे बारे में क्या? तुम क्या कर रही हो? तभी लॉम कहता है, मैं जियो के लिए काम करता हूँ और हमें जियो की रेपुटेशन को बचाना है। तो तुम मिस हॉम इसके साथ क्या करने वाली हो? इसके बाद लॉम कंगन से कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हें सीधा प्रमोट किया गया है। आप जो करते हैं उसमें आपको निर्णायक होना चाहिए, लेकिन अगर आप में हिम्मत नहीं है तो छोड़ देना चाहिए। मैं समझता हूँ न्यूकमर्स हमेशा ऐसे ही होते हैं। ये सुनकर कंगन शॉक्ड रह जाती है और वो हॉम की ओर देखती है कि ये कुछ जवाब दे, लेकिन हॉम कुछ नहीं बोलती। फिर वो वहाँ से जैसे ही जाती है तो हॉम पीछे से कहती है, मैंने तुम्हें जॉब से निकाल दिया है। मेरी कंपनी को ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो कि दूसरों के काम को चुराएं। इसके बाद मीडिया वाले कंगन के पास आते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि क्या आपने जियो के डिज़ाइन को चुराया? क्या आप इसके बारे में कुछ बताएंगी? इस तरह से मीडिया वाले कंगन को बहुत परेशान करते हैं और उससे लगातार सवाल पूछते रहते हैं। तभी डीन बीच में आता है और वो कंगन का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। लॉम ये देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि डीन कंगन को जानता है। इसके बाद कंगन और डीन को अकेले में दिखाया जाता है। कंगन डीन से कहती है, मैंने तुम्हें कहा था चले जाओ। फिर वो जैसे ही जाने लगती है तो डीन उसे पकड़कर रोकता है और कहता है, तुम कब मुझसे भागना बंद करोगी? तो कंगन कहती है, मैं भाग नहीं रही हूँ। तो डीन कहता है, तो तुमने लैंग्वेज स्कूल क्यों छोड़ दिया था? इसका मतलब क्या था? तुम कहाँ गायब हो गई? तो कंगन कहती है, बहुत लंबा टाइम हो गया है डीन, तुम्हें समझना चाहिए मैंने क्यों स्कूल छोड़ा। तो डीन कहता है, मैं तुम्हें ढूंढता रहा क्योंकि मैं नहीं जानता था। मैं तुम्हारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और ईमेल एड्रेस ढूंढता रहा क्योंकि मैं तुमसे पूछना चाहता था तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो कंगन कहती है, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे नॉनसेंस बातें नहीं करना चाहती थी, तुम्हें समझना चाहिए। तो डीन कहता है, मुझे समझ नहीं आया। तो कंगन कहती है, ओके, ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ एक फ्रेंड मानती हूँ, लेकिन तुम बस इतना ही नहीं समझ रहे हो। ये मुझे डिप्रेस्ड फील कराता है। मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की पर तुमने नहीं सुना। पता है क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तो डीन कहता है, मैं इस पर भरोसा नहीं करता, हम फ्रेंड से ज़्यादा हैं। तुम्हें मालूम है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? तो कंगन पूछती है, किस लिए? क्योंकि तुम मुझे एक लड़की की तरह देखते हो जिसे तुम पैसों से खरीद सकते हो। तुम और तुम्हारी ग्रैंडमा पैसे से हर चीज़ खरीद सकते हैं पर मुझे नहीं। तो डीन कहता है, मैंने तुम्हें कभी पैसे से खरीदने के बारे में नहीं सोचा। जो भी मैंने किया वो इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो कंगन कहती है, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती, इसलिए मैंने ये सब किया। दूसरे स्कूल चली गई, मैंने अपना नंबर बदल दिया और ईमेल एड्रेस हर चीज़ बदल दी।
मैं चाहती हूँ कि तुम ये जान लो कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। तो डीन रोते हुए कहता है, क्या मैंने तुम्हें डिप्रेस किया? तो कंगन कहती है, हाँ, अगर तुम्हारे पास दौलत नहीं है या ग्रैंडमा का मॉल नहीं है तो तुम सिर्फ एक ऐसे आदमी हो जिसने कुछ भी हासिल नहीं किया। तो मैं तुमसे प्यार कैसे कर सकती हूँ? तो डीन कहता है, थैंक यू वो सब कहने के लिए जो तुम रियली सोचती हो। इसके बाद कंगन कहती है, अब से अगर तुम मुझे फिर से देखोगे तो प्लीज़ मुझे तंग मत करना। फिर वो आगे कहती है, बेहतर होगा कि हम ये दिखावा करें कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। तो डीन कहता है, अगर तुम सच में यही चाहती हो तो ठीक है, मैं अब से किसी कंगन नाम की लड़की को नहीं जानता। इसके बाद दोनों इमोशनल हो जाते हैं। फिर जब कंगन वहाँ से जाती है तो डीन कंगन और उसके पुराने दिनों को याद करता है और रोने लगता है। इसके बाद जब कंगन वहाँ से जा रही होती है तो उसे डीन की ग्रैंडमा मिस बेरुडा मिलती है। वो कंगन को देखकर कहती है, कंगन। इसके बाद कंगन फ्लैशबैक को याद करती है जब मिस बेरुडा ने कंगन को डीन से रिश्ता ख़त्म करने के लिए कंगन के चेहरे पर चेक फेंका था। इसके बाद फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है। कंगन कहती है, क्या बुरा दिन है? तो बेरुडा कहती है, ये मेरे लिए सही शब्द है, तुम मेरे ग्रैंडसन को फिर से तंग कर रही हो। तो कंगन कहती है, मैंने तुम्हारे ग्रैंडसन को तंग नहीं किया बल्कि वो मुझे परेशान कर रहा है। तो बेरुडा कहती है, डीन तुम्हें परेशान करने आया, ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने पहले उसे बहकाया था या तुम उसे फंसाना चाहती हो, है ना? तो तुमने आखिरकार हाई डिग्री ले ली, पर तुम्हारे विचार आज भी पहले की तरह ही घटिया हैं। तो कंगन कहती है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, हालांकि मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मैं अब भी उतनी ही ब्रेनलेस हूँ जितनी कि पहले हुआ करती थी। तभी वहाँ लॉम आता है और कहता है, तुम इस तरह से अपने से बड़े लोगों से बात नहीं कर सकती, तुम बहुत रूड हो, चेयरमैन से माफ़ी मांगो। कंगन कहती है, आई एम सॉरी, हमारा रिश्ता क्या है जो तुम मुझे सिखा रहे हो? तो लॉम कहता है, तुम कहाँ जाना चाहती हो? अभी तो मैं तुमसे मिला भी नहीं, अभी तो तुम पर मुकदमे की बारी है। तो कंगन कहती है, किस लिए? हमारी कंपनी के वर्क को चोरी करने के लिए? और अगर मेरे पास सबूत हो चोरी साबित करने के लिए तो तुम तैयार रहना मुझे कंपनसेशन देने के लिए। मैं ये चाहती हूँ कि रिसिंग फैमिली का पैसा मुझे मिले और इसे खर्च करने में मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और यहीं पर ये एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन। तो मिलेंगे हम एपिसोड 4 में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।